बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी क्लास 5 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स। इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन के प्रोसेस को आज हम रीड आउट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 29 ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस टॉपिक को रीड आउट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का अमल क्या है? पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाने का जो रास्ता है, जो सफ़र है, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। If there is no pollination, the flowering plant will not be fertile. It will not produce fruit or seed. वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि पॉलिनेशन का अमल ही ना किसी पौधे के अंदर हो तो फिर क्या होगा? जितने भी ऐसे पौधे हैं जिनके पास जो फूल और फ्रूट्स देते हैं, उनके पास जो उनके फूल हैं वो फर्टाइल नहीं होंगे। फर्टाइल से क्या मुराद है? यानी वो फूल जो है वो फ्रूट के अंदर या सीड के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। Some plants pollinate themselves. कुछ पौधे ऐसे हैं जो खुद ब खुद अपने ही एक फूल से दूसरे फूल में खुद जो है पॉलिनेशन का अमल करते हैं। अदर नीड्स पोलन फ्रॉम अनदर प्लांट्स। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनको दूसरे पौधों के या दूसरों के प्लांट्स से जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है पॉलिनेशन के अमल के लिए। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स। पोलन इज ऑल्सो स्प्रेड बाय विंड। वो कह रहे हैं कभी कभार जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है जिसमें एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ने जाना होता है, ये अमल कभी कभी एनिमल्स की मदद से होता है। यानी एनिमल से क्या मुराद है? जैसे कीड़े मकोड़े, परिंदे और चमगादड़, इनकी बात की गई है। या फिर कभी कभार ये पोलन ग्रेन की जो शिफ्टिंग है ये हवा के जरिए भी होती है। इफ पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर fall onto the stigma of the same flower, it is called self pollination. अगर ऐसा हो कि एक ही पौधे के दूसरे फूल में जाकर पोलन ग्रेन्स गिर जाएं पहले फूल से, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर इफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर फॉल onto the stigma of another flower, it is known as क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फूल से स्टिग्मा, जो उस फूल के अंदर जो स्टिग्मा मौजूद थे उस स्टिग्मा पर जाकर गिरे वो पोलन ग्रेन्स किसके? दूसरे फूल तक, तो उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के आगे उन्होंने बताया हुआ है कि पॉलिनेशन किस किस जरिए हो सकती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है बाय एनिमल और बाय विंड। तो बाय एनिमल मीन्स बाय इंसेक्ट्स। Flowers are the most beautiful and brightest part of a plant. Plants with bright, large and scented petals are pollinated by insects such as butterfly, which sit on the flowers to suck the nectar. अब वो कह रहे हैं कि फूल जो है वो पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं और सबसे डार्कर पार्ट होता है, क्योंकि फूल अक्सर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क शेड में होते हैं। जैसे अब मैं गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल अपने पूरे पौधे को प्रोमिनेंट कर रहा होता है उस फूल के ज़रिए। जो पौधे हैं वो कह रहे हैं कि वो जो है उनमें डार्क और अगर लार्ज, बड़े साइज़ के खुशबूदार पत्तियों वाले फूल मौजूद हों तो उसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है। जैसे कि बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई एक फूल पे बैठेगी, वहाँ से जो है उस फूल के अंदर से जो जूस है, जो नेक्टर है, वो चूस लेगी और फिर वो दूसरे फूल पर चली जाएगी। तो ये क्या हुआ? ये इंसेक्ट्स के ज़रिए पॉलिनेशन हो गई। अब मज़ीद पढ़ लेते हैं कि नेक्टर है क्या। नेक्टर इज़ अ स्वीट जूस प्रोड्यूस्ड बाय सम फ्लावर्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर से क्या मुराद है? यानी वो तमाम इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन के अमल में मदद करते हैं। नेक्टर जो है वो एक मीठा रस है जो कि फूल बनाता है अपने अंदर, किस लिए? ताकि वो जो है इंसेक्ट्स को या जिन्हें हम पॉलिनेटर्स भी कह रहे हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सब पोलन ग्रेन्स गेट स्टक ऑन टू द इंसेक्ट लेग्स। When the insects sit on some other flower, these pollen grains fall onto the stigma of that flower. वो कह रहे हैं होता क्या है बेसिकली, जब वो फूल में से रस चूस रही होती है बटरफ्लाई तो या कोई इंसेक्ट, कोई मक्खी या हनी भी,
तो वो क्या होता है कि सबसे पहले जिस फूल पर बैठी उसमें से वो रस चूस रही है, उसी दौरान क्या हुआ कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसकी टांग के ऊपर आकर चिपक गए। फिर जब वो अगले फ्लावर पर बैठी और दोबारा उसने जूस सक किया तो वो जो पोलन ग्रेन पिछले फ्लावर के थे वो उसके अंदर जाकर स्टिग्मा पे जाकर गिर गए। और फिर इसमें ये अब हमें क्या बता रहे हैं, बेसिकली बता रहे हैं कि पोलिनेशन किसके जरिए हुई, इंसेक्ट्स के जरिए हुई। बटरफ्लाई या हनी बी जो है वो इंसेक्ट है ना, तो इंसेक्ट के जरिए पोलिनेशन हो गई। Pollen grain gets stuck to the bee when it visits a flower. The bee travel to another plant of the same type. The pollen grain fall on the stigma and pollination take place. वही अमल बच्चों जो मैंने अभी आपको उर्दू में समझाया ये वही कहा गया है। अब हम पढ़ लेते हैं पॉलिनेशन बाय विंड, यानी हवा के जरिए किस तरह से जो है पॉलिनेशन का अमल हो सकता है। Some flowers such as those of grasses and large trees do not have nectar or strong scent, सो दे आर अनएबल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। वो कह रहे हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे ग्रास है, घास वगैरह है, बड़े बड़े दरख्त हैं, उनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है। तो फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते ही नहीं है, फ्लावर्स अगर होते भी हैं तो उनमें खुशबू नहीं होती। तो क्या हुआ कि यानी वो इंसेक्ट्स को तो अट्रैक्ट अपनी तरफ कर नहीं सकते। तो इसीलिए जो पोलिनेशन का अमल होता है वो हवा के जरिए होता है उसमें। सच फ्लावर्स आर पोलिनेटेड बाय विंड। व्हेन द विंड शेक द प्लांट द सीड स्कैटर फ्रॉम इट। हवा जब भी तेज चलती है तो उस टाइम पर क्या होता है, स्पेसिफिक उन पौधों के अंदर जो सीड्स हैं वो कहीं और जाकर फैल जाते हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। वही बात जो हमने अभी ऊपर पढ़ी कि फूल जो है वो सबसे खूबसूरत और डार्कर पार्ट है पौधे के। तो बच्चों आज हमने पॉलिनेशन का टॉपिक डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग जो है रिप्रोडक्शन का अमल पढ़ेंगे कि किस किस किस्म की रिप्रोडक्शन है और वो कैसे कैसे होती है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।